घटना याद आ रही है, शायद आपको अच्छी लगे ना लगे। महाराज जी का शरीर तब शांत हो चुका था, या तो सन 87 या 89 की बात है। हम अपने मंडल राधा माधव प्रेम सुधा संकीर्तन मंडल बम्बई के माध्यम से करीब 80 या 100 जने चारों धाम की यात्रा को निकले, बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री। शायद किसी एक आधे को इस घटना का पता हो, क्यों कई चीजें होती है बताई नहीं जाती, लेकिन आज पुरानी यादें ताजा हो रही। बिल्कुल सत्य जो अपनी आंखों से देखा वो बता रहा हूं। अब इसे चाहे आप भाव कहें, एहसास कहें, मैं तो अनुभव ही कहूंगा। बस हमारी जा रही थी, पहाड़ियों के रास्ते से भी जानते हैं, बड़ा कठिन रास्ते हैं। सामने से किसी मोड़ पर कोई तेजी से कार आई, हमारे ड्राइवर ने थोड़ा सा अलग ढंग से कट मारा। आगे का पहिया तो सड़क पे आ गया, लेकिन पीछे का पहिया थोड़ा खाई की तरफ हो गया। एक क्षण के लिए बस एकदम डगमगा गई कि जैसे अभी गई खाई में। जितने भी हम करीब इसके अंदर 27 व्यक्तियों की बस थी, वो सबके मुझे हे राम, हे प्रभु बचाना बचाना। क्यों उस समय बस ये 2-4 पल के ही बाद, बल्कि 2 ही सेकंड हो गए थे, इतना एकदम भयावह कि भाई सब गए अभी अंदर। अचानक मेरी नज़र सामने की पहाड़ी पर गई, अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूँ। मुझे लगा महाराज जी वहाँ बैठे हैं और सब आप जानते हो उनके हाथ में छड़ी रखते थे, वो छड़ी रखते थे। उनकी छड़ी इतनी लंबी हो गई कि हमारी बस को रोक लिया उन्होंने नीचे गिरने से, उस पहिए को ऊपर चढ़ा दिया। लोग वहाँ हाय हाय कर रहे थे और मैं हंस रहा था कि जब तक महाराज जी की छड़ी लगी हुई है इस बस को कुछ हो ही नहीं सकता। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, हम तो इस लायक न थे, ये कदरदानी आपकी। जिस दिन से उसने अपना बना लिया, बात आज श्री महाराज जी की कर रहा हूं। जिस दिन से उन्होंने अपना बना लिया, दीक्षा देने के लिए एक समय दे दिया, तब से और उनके अंत तक का समय आज जैसे एक रील बनकर, पिक्चर की रील बनकर सिनेमा के रूप से एक एक चित्र सामने आ रहे हैं। इसलिए क्यों हम पता नहीं कितने भाग्यशाली हैं जो उनकी कृपा की छांव में पले हैं हम लोग। जब यहाँ आने की बात हुई तो आप सच मानिएगा, मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मुझे लगा कि अब कौन बुलाएगा वहाँ, लेकिन मानव जी ने हमें ये आश्वासन दिया कि तुम अभी अनाथ नहीं हो। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय, श्री जी सरकार की जय। पहले मेरा दूध तुम्हारे साथ था, अब हम दोनों मिलके तुम्हें देखेंगे। आज गुफा पे भी गई तो बस ऐसा लगा कि अब पहले सिर्फ महाराज जी बैठ के वहाँ गाते थे, प्रिया प्रियतम को रिझाते थे, हमारी आंख तो नहीं देख सकती, लेकिन अब साहब भी वहीं बैठते होंगे उनके साथ।
और कभी सोचा ही नहीं ईश्वर प्राप्ति, ठाकुर जी ने कुछ चाहा भी नहीं, क्योंकि साथ जैसे मैंने कहा उनकी कृपा की छाँव में ही पले हैं बचपन से। बस यही प्रार्थना है महाराज जी के चरणों में कि जब कभी भी इस रास्ते से भटके तो साहब कहते थे महाराज जी सर पे ना चपट लगाते थे, तो वैसे ही हमें भी वापस सही रास्ते पे ले आना, इतनी सी प्रार्थना है बस। बच्चे अपने घर ही आए, बस इतनी सी बात है। और मैं तो महाराज जी के चरणों में बस प्रार्थना करूँगी कि हम जैसे भी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, हमें आपका काम करना आए नहीं आए, हम कहीं और जाएं नहीं जाएं, हम एक बार यहाँ बुला लिया करो साथ। उससे बस ये लगता है कि हमारे गुरुदेव उनकी सेवा में, भाई जी का एक पद है, शामाजू मुँह पे आज भरो, उसमें एक पंक्ति है कि निज चाकर 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 की सेवा प्रदान करो। मैं जब भी ये बात सुनती हूँ तो मुझे एक ही चीज लगती है, निज चाकर श्री जी की कोई सखी, चाकर महाराज जी, चाकर हमारे गुरुदेव, और उनका भी अगर कोई चाकर हो वो सब आप लोग, क्योंकि आपने ही उनको सुना है, इस आश्रम ने ही उनको बनाया है, तो उन चाकर की सेवा प्रदान करो। बस वही सेवा करने आज फिर से महाराज जी ने बुलाया है। प्रयास बहुत अल्प है, गलती भी हो सकती है, आप सबका हृदय बहुत बड़ा है, माफ कर, बस यही कहूँ। ये वो पावन स्थली है जहाँ ऐसे ऐसे संतों का अवतरण हुआ है, प्राकट्य हुआ है। एक तरफ हमारे ये सभी पीर फकीर और एक तरफ हमारे संकीर्तन सम्राट स्वामी श्री मुकुंद हरि जी महाराज। एक बार कहे दो राधे राधे। ये वो आनंद हमें दे गए कि जब तक कोई इसको ना छुए तब तक संकीर्तन में आनंद नहीं आ सकता है। हमारे स्वामी जी ने हमें शैली ऐसी, सुख ऐसा दिया है, तो उनके इस भाव को दोनों हाथ उठा के नगीना में मुंदरी जड़ा रखे आए, नगीना में मुंदरी जड़ा रखे आए, ना अखियां च अखियां च मोहन मसा रखे आए। लोकवासी स्वामी श्री मुकुंद हरि जी महाराज जब ये भाव लिखा था ना उन्होंने, आधी रात का समय था और उस समय वृंदावन में इतनी बसावट नहीं थी। ऐसी विरहा की दर्द अंदर उठी, ऐसी पीड़ा उठी कि आधी रात को अपनी कुटिया के दरवाजे खोलकर यमुना किनारे जंगलों से कैसे भागते भागते गए, वो चीखे मारते गए प्यारे कि तू एक बार आ तो सही। मैं बनकर मोर रंगीला, बनकर मोर रंगीला यमुना के तट पर आ। एक बात इस भाव से जुड़ी जो मुझे लगता है हम सबको पता होनी चाहिए। ये जो भाव है ये हमारे जो गुरु जी हैं विनोद अग्रवाल जी, जो यहाँ आए हैं हर साल, उनके भी गुरुदेव संकीर्तन सम्राट स्वामी श्री मुकुंद हरि जी महाराज ने लिखा है ये भाव। और ये भाव उन्होंने कब लिखा? उनकी स्थिति, उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, बहुत ख़राब थी, हॉस्पिटल में एडमिट थे और वृंदावन धाम में ही थे वो उस वक्त। लेकिन फैसिलिटीज़ उस टाइम पे इतनी कुछ थी नहीं और स्थिति बहुत ख़राब होती जा रही थी डे बाय डे। और उनको अपनी तन की तो सुध नहीं थी, लेकिन उनको बस ये लग रहा था कि अगर मैं चला गया और तेरे से बिना मिले चला गया तो ये जीवन मेरा व्यर्थ है। और उनको बहुत तेज़ बुखार था उस वक्त, लेकिन खैर उसके बाद ठीक हुए महाराज जी। लेकिन ये जो लाइन है, क्यों धीरज खोए जाती है
क्यों तन को तपाए जाती है। हम तो सिर्फ कहते हैं, जिन्होंने इसे महसूस किया उनके भाव को आप भी यहाँ प्रत्यक्ष महसूस कीजिए, क्योंकि जब हम किसी का लिखा हुआ कोई भाव गाते हैं तो उनकी चेतना हमारे आसपास ही होती है। बिल्कुल। वो क्यों धीरज खोए जाती है, क्यों धीरज खोए जाती है, वो क्यों तन को तपाए जाती है, क्यों तन को तपाए जाती है, वो पिया आएंगे हरि आएंगे, पिया आएंगे हरि आएंगे। मैंने आरुषि ने, बहुत से लोग यहाँ ऐसे होंगे जिन्होंने महाराज जी को प्रत्यक्ष देखा तो नहीं, या कभी लाइव बैठकर के सामने सुना नहीं, लेकिन जितना रिकॉर्डिंग सुनी है, जो भी अवेलेबल है, मैंने एक चीज देखी है, उनसे ज्यादा प्यार से ठाकुर जी को कोई नहीं पुकारा। मैंने उनसे ज्यादा प्यार तो कोई रेप्लिकेट नहीं करना, लेकिन अपने अपने मन से जितने प्रेम से हो सके, मेरे प्यारे प्यारे सुंदर श्याम, 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 मेरे मधुसूदन घनश्याम, मेरे मधुसूदन घनश्याम। प्रियालाल ने श्री वृंदावन धाम को अपने प्राण कहा। श्री ठाकुर कह रहे हैं, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। स्वयं श्री ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं कभी स्वप्न में भी अपने वृंदावन का परित्याग नहीं करता, कभी स्वप्न में भी मैं वृंदावन से बाहर नहीं जाता। वृंदावनम मद प्राण, वृंदावन मेरे प्राण है। जिस वृंदावन को प्रियालाल ने अपने प्राणों से अधिक प्रेम किया है, अपने प्राणों से अधिक स्नेह किया है, संकीर्तन सम्राट ने उसी वृंदावन को यहाँ पर प्रकट कर दिया है। अनेक महापुरुष, अनेक ऐसे रसिक जन इस भारत भूमि में प्रगटे, अनेक ऐसे रसिकों की वाणियां उनके हृदय से प्रकट भई हैं। किन किन का नाम ले भाई, किन किन का? मीरा, सूरदास, कबीरदास, रैदास, श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु, श्री हिताचार्य श्री हरिवंश महाप्रभु, श्री ध्रुवदास जी महाराज, श्री हरिराम व्यास जी महाराज। मैं किन किन महापुरुषों का नाम लूं, किन किन का नाम लूं मैं? और मुझे लगता है कि पूर्व में जितने भी आचार्य भय, पूर्व में जितने भी रसिक महापुरुष भय, सब रसिकों का एक समावेश हुआ और सब रसिकों के एक समावेश के रूप में संकीर्तन सम्राट प्रकट हुए। संकीर्तन सम्राट पूर्व के समस्त रसिकों का एक रूप है। पूर्व के सब रसिक अलग अलग समय में पधारे, लेकिन पूर्व के उन सभी रसिकों ने मन में विचार किया होगा कि हमारे सबके एक भावों का मिश्रण यदि कर दिया जाए तो कैसा रहे। तो सब पूर्व के महापुरुष आचार्यों ने अपने अपने भावों का एक साथ रस मिश्रण कर दिया, सबका समावेश हो गया और सबके समावेश के रूप में संकीर्तन सम्राट प्रकट भये हैं। और इस स्थान को परम चिन्हमय बना दिया, परम दिव्य बना दिया, परम शाश्वत बना दिया। आओ सरकार की कृपा से यह जो परम सेवा सौभाग्य हम और आप सभी को प्राप्त हुआ है, श्री संकीर्तन सम्राट श्री हरि सरकार के हृदय के अंतरंग भावों का आश्रय लेकर के यहीं पर अपने प्रियालाल को बैठ करके अपने हृदय के भावों से रिझाया है कि ये साधारण संत नहीं, ये तो ब्रज की कोयल हैं। तो श्री आनंदमयी मां के द्वारा यह नाम दिया गया। कृष्णानंद अवधूत जी महाराज उन दिनों में स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में थे। रात को गहरी निद्रा में सोए हुए थे। अचानक
एक विरहणी की चीख उनके कान को बेधती हुई सीधी हृदय में जाकर के घुस गई। ये आवाज कहां से आ रही है? ये आधी रात के समय ऋषिकेश के घने जंगलों में कौन चीख रहा है, कौन पुकार रहा है? 2-3 गनमैन साथ लिए लालटेन लेकर के, और उन घने जंगलों में जिधर से आवाज आ रही थी उस आवाज को पकड़ते पकड़ते पहुंचे तो क्या देखा, जिन जंगलों में दिन में भी लोग जाने में कतराते थे, आज भी उन जंगलों में शेर, चीता, भालू आपको सब मिलेंगे। कृष्णानंद जी ने देखा उस घने जंगल में एक पेड़ से लिपटे हुए स्वामी श्री मुकुंद हरि जी महाराज क्रंदन कर रहे हैं। हो सांवरा सांवरा आज तो है पुकारे एक बांवरा। इतनी जोर जोर से क्रंदन चल रहा था कि वो दिव्य संत उस समय की विभूति, उस विरहावस्था को देख करके वो भी चरणों में लोटपोट हो गए। इतना भी प्यार होता है क्या ठाकुर जी से? बोले बठिंडा में मैं उनकी सेवा में था उन दिनों में। गर्मियों के दिन थे, मैं छत पे सोया था। ना जाने स्वामी जी आधी रात को कब जगे, और बड़ी वाली गुफा, 2 गुफा हैं वहां पर, एक छोटी एक बड़ी। ब्रज रसिकों के लिए तो वो तीर्थ है, अगर आपने दर्शन नहीं किए तो स्पेशल जाके दर्शन करना। बड़ी गुफा में स्वामी जी हारमोनियम लेकर के बैठ गए आधी रात को, और भाव उनके मन में कोई आया गीत का और उसको गाने लग गए। मोरे मन के राजा शाम सलौने आजा, मोरे मन के राजा शाम सलौने आजा। और इतना क्रंदन, इतना प्रेम, इतनी पुकार, इतनी दर्द थी उस शब्द में कि मैं छत से उतर करके, नीचे रोशनदान है वो गुफा के साथ, ऊपर जमीन के साथ स्पर्श करता हुआ, तो बोले ऐसे करके मैं झरोखे से स्वामी जी को देखता रहा। पसीना और आंसू दोनों अपना पूरा जोर लगा रहे थे, और दोनों की धारा में स्वामी जी मोरे मन के राजा शाम सलौने आजा। 12 बजे के बैठे बैठे सुबह के 4 बज गए। एक ही पंक्ति गा गा करके सारी रात स्वामी जी ठाकुर जी को। हम होली का उत्सव इसी को समझते हैं कि अरे फूल होली हो, गुलाल होली हो, हुड़दंग हो जाए, मस्ती हो जाए। लेकिन मुझे आज भी याद है कुछ संतों की कहनी ये थी, बोले कैसी होली, कैसी होली, बिना प्रियतम के कैसी हो रही? क्या वो तुम्हें मिल गया? क्या वो आके तुम्हें कभी रंग लगा कर गया? फिर कैसा हुड़दंग? बोले बिरहन को श्रृंगार ना भावे। तो ये जो भाव है गोलोकवासी पूज्य संकीर्तन सम्राट स्वामी मुकुंद हरि जी का है। उन्होंने हर उत्सव को बिरहा भाव में गाया है कि होगा सावन औरों के लिए, होगा मेरे लिए क्या। खेले हो रही सब दुनिया पर मैं तो बैठी अकेली, तेरी जुदाई ने मुझको बनाया एक खामोश पहेली। सरकार मैं क्या करूं, मेरे लिए कौन सा त्योहार, कौन सा उत्सव। इसीलिए ऋतुराज ने ली अंगड़ाई, कली कली मुस्कान। ऋतुराज ने ली अंगड़ाई, कली कली मुस्काई। बीत चला सावन मन भावन, कसक कलेजे खाई। बीत चला सावन मन भावन,
कलेजे खाई। पल पल बाट निहारूं अब तो काहे देर लगा। पल पल बाट निहारूं अब तो काहे देर लगाई। अजहु नाए रसिया प्रियतम मन हर छैल कन्हाई। अजहु नाए रसिया प्रीतम मन हर छैल। स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने कहते एक दिन प्रश्न किया कि स्वामी जी आपका बाहरी स्वभाव इतना विनोदी है, इतना विनोदी है कि कोई हंसता हुआ भी आए वो भी, कोई रोता हुआ भी आए तो उसको भी आप हंसने पर मजबूर कर देते हो। 2 मिनट नहीं लगते कि उसके पेट में गुदगुदी कर देते हो आप शब्दों शब्दों से। लेकिन आपकी रचनाएं पढ़ो तो एक विरहनी गोपिका श्री यमुना जी के तट पर जैसे चित्कार कर रही हो मिलन की प्यास लेकर के, ये दोनों का तालमेल क्या है हमें समझ नहीं आया आज तक। आपका बाहरी स्वरूप क्या है और आपका भीतरी स्वरूप क्या है। तो स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने कहीं अपने व्याख्यान में ये शब्द बताए थे कि जब मैंने ये शब्द स्वामी जी से पूछे तो स्वामी जी ने कहते मेरे ही चरण पकड़ लिए और रो करके बोले कि स्वामी जी क्या बताऊं, हंसू ना तो खड़ा खड़ा जल जाऊं, अंदर इतनी आग है भीतर कि हाथ से विनोद कर करके गुजारा कर लेता हूं, नहीं तो खड़े खड़े जल जाऊं। महाराज तपन सहन नहीं होती, तपन सहन नहीं होती। कैसे महापुरुष इस पावन धरती पर हमें मिले। आज उनकी स्मृति में उनके पद चिन्हों का आश्रय लेकर के हम आप सब बैठे हैं और एक से एक अनुभवी रसिक लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैं अपनी छोटी सी वाणी से क्या गाऊं, लेकिन फिर कहूँ अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए उनके एक पद का आश्रय लेकर के निश्चित रूप से पूज्य महाराज श्री उस महाराज की रात्रि में युगल सरकार के संग शामिल हुए होंगे निश्चित रूप से, क्योंकि उनकी कलम बता रही है, ये कल्पना नहीं हो सकता। पूज्य महाराज श्री अखंडानंद अखंड आश्रम से अपने आश्रम से उस दोपहर को चलते थे, हरिकुंज में पहुंच जाते थे छाता लेकर के और चुपचाप किसी को पता नहीं चलता था। दोनों महापुरुष छत पर जाकर के बैठ जाते थे और वो पंडित जी पटना वाले कहने लगे कि एक दिन मैंने महाराज जी के आगे जिद करी कि महाराज आप इतनी कड़कती दोपहर को कहां जाते हो, सारा संसार सो रहा है, आराम कर रहा है, इतना आतंक बाहर बस रहा है, इतनी गर्मी बस रही है और आप कहां जाते हो। बोले रोज टाल देते थे। एक दिन मैंने कहते चरण पकड़ लिए और पूज्य महाराज जी ने कहा अच्छा चल, देखना चाहता है तमाशा तो तू भी हमारे संग चल। और अखंडानंद जी महाराज हरिकुंज आश्रम पहुंचे और हरिकुंज की छत पर जाकर के बैठ गए। स्वामी अखंडानंद जी महाराज श्रीमद् भागवत जी के गूढ़ श्लोकों का रहस्य हिंदी भाषा में पूज्य महाराज जी के सामने रखा करते थे। हमारे पूज्य महाराज श्री उर्दू के फारसी के बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन ब्रज में रह करके ब्रज भाषा पर भी इनका बहुत बड़ा एक अधिकार बन चुका था। हिंदी साहित्य में पूज्य महाराज श्री की बहुत बड़ी एक पकड़ बन चुकी थी। ये इनकी कविताएं, इनके फंसी अखंडानंद जी जब उन गूढ़ पदों की संस्कृत से हिंदी में व्याख्या करते थे तो साथ ही साथ पूज्य महाराज श्री उस श्लोकों के अर्थ को कविता का रूप दे करके, ब्रज भाषा की पदावलियों का रूप दे करके और साथ साथ लिखा करते थे। ये पटना वाले पंडित जी और मैं बता रहे थे कि मैंने उस समय उस दिन जो शब्द सुने उन्हें टूटे फूटे जो भी याद आए, बोले 35-40 वर्ष पुरानी बात है, टूटे फूटे शब्द आए। बोले सुनी सुनी रातों की साएं साएं संग में, आंखें उठाए देखूं तारों के रंग में। बोले ये शब्द मेरे सामने उस दिन महाराज जी ने लिखे थे, उस दिन लिखे थे। आज संपूर्ण विश्व जिस कलम का, जिन भावों का आनंद ले रहा है, पूज्य महाराज श्री के सूक्ष्म शरीर को अगर हम थोड़ा सा भी जांचने की कोशिश करें, मानने की कोशिश करें, अपनाने की कोशिश करें, तो उनकी रचनाओं के माध्यम से उनका शरीर जो है, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म भाव जो है,
वो हमारी समझ में आता है। कैसे कैसे दृश्य उन्होंने देखे होंगे। स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने कहते हैं, एक दिन प्रश्न किया कि स्वामी जी आपका बाहरी स्वभाव इतना विनोदी है, इतना विनोदी है कि कोई हंसता हुआ भी आए वो भी, कोई रोता हुआ भी आए तो उसको भी आप हंसने पर मजबूर कर देते हो। 2 मिनट नहीं लगते कि उसके पेट में गुदगुदी कर देते हो आप शब्दों से। लेकिन आपकी रचनाएं पढ़ो तो एक विरहनी गोपिका श्री यमुना जी के तट पर जैसे चित्कार कर रही हो मिलन की प्यास लेकर के, ये दोनों का तालमेल क्या है हमें समझ नहीं आया आज तक। आपका बाहरी स्वरूप क्या है और आपका भीतरी स्वरूप क्या है। तो स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने कहीं अपने व्याख्यान में ये शब्द बताए थे कि जब मैंने ये शब्द स्वामी जी से पूछे तो स्वामी जी ने कहते मेरे ही चरण पकड़ लिए और रो करके बोले कि स्वामी जी क्या बताऊं, हंसू ना तो खड़ा खड़ा जल जाऊं, अंदर इतनी आग है भीतर, ये हाथ से विनोद कर करके गुजारा कर लेता हूं, नहीं तो खड़े खड़े जल जाऊं। महाराज तपन सहन नहीं होती। कैसे महापुरुष इस पावन धरती पर हमें मिले। आज उनकी स्मृति में उनके पद चिन्हों का आश्रय लेकर के हम आप सब बैठे हैं और एक से एक अनुभवी रसिक लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैं अपनी छोटी सी वाणी से क्या गाऊं, लेकिन फिर कहूँ अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए उनके एक पद का आश्रय लेकर के निश्चित रूप से पूज्य महाराज श्री उस महाराज की रात्रि में युगल सरकार के संग शामिल हुए हो। श्री महाराज जी तो स्वयं महाभाव के रस समुद्र है। महाराज जी ने रसिक समाज को जो दिया, श्री महाराज जी कृपा करके जो दे गए, श्री महाराज जी कृपा करके जो कर गए, अनंत काल तक ये समाज श्री महाराज जी का ऋणी रहेगा, श्री महाराज जी का कर्जदार अनंत काल। हमने श्री मीरा जी को नहीं देखा, सुना, हमने कबीर को नहीं देखा, सुना है, हमने सूरदास जी को नहीं देखा, सुना है, हमने स्वामी जी महाराज को नहीं देखा, सुना है, हमने श्री हितजू महाराज को नहीं देखा, सुना है केवल। और श्री भक्तमाल जी में श्री नाभादास जी ने जिन जिन महापुरुषों का, भक्तों का चरित्र गाया, उन सबको हमने देखा नहीं है, केवल सुना है और सुनकर के उनकी अनुभूति करी, उनको अपने अनुभव में उतारा है। लेकिन श्री महाराज जी वर्तमान के युग में, वर्तमान के समय में श्री महाराज जी पूर्व के समय में जितने भी महापुरुष जन हुए, जितने भी रसिक वैष्णव जन हुए, सबका निचोड़ श्री महाराज जी के रूप में अवतरित है। सब महापुरुषों का निचोड़, सब महापुरुषों के द्वारा जीवन में किया गया भजन, जीवन में की हुई साधना, जीवन में किए हुए साधन, जीवन में की हुई उपासना, जब सब महापुरुषों के जीवन में किया हुआ भजन एकत्रित हुआ, इकट्ठा हुआ, और वो इकट्ठा होने के बाद भजन का जो अंतिम निचोड़ निकल करके आया, जो अंतिम सार निकल करके आया, वो अंतिम सार संकीर्तन सम्राट स्वामी श्री मुकुंद हरि जी महाराज, अंतिम सार, अंतिम निचोड़। इसीलिए कह रहे हैं श्री महाराज जी कृपा करके समाज को जो दे करके गए हैं, जो वो कर गए, वो जो दे गए, वो जो सुना गए, वो जो लिख गए, वो अमिट है, अमिट है। अनंत काल तक भी ये वैष्णव समाज, ये रसिक समाज श्री महाराज जी के कर्ज से मुक्त नहीं हो सकता। और वैसे भी भैया महापुरुषों के ऋण से, गुरुजनों के ऋण से कभी मुक्त हुआ भी नहीं जाता। वे जिसको चाहते हैं, जिन पर उनकी, देखो एक ऊपर की कृपा, यहाँ आ गए, बहुत अच्छी बात है, ऊपर की कृपा है। अंदर की कृपा का मतलब कि हमारा दीपक जला के नहीं, सीधी सी बात। जीवन में सात्विक गुण ना हो, विनम्रता ना हो, समझना ऊपर की कृपा तो बहुत हो गई। इसलिए जितना लाभ हमें मिलना चाहिए था नहीं मिला। मैं अपने जीवन के अनुभव की बात कह रहा हूँ, देखी हुई बात, सीधी सी बात। ज़्यादा यहाँ आया नहीं, लेकिन उनकी इच्छा थी कि हरि नाम संकीर्तन का प्रचार हो। अब कोई भी काम के लिए शक्ति तो चाहिए। अब जब इच्छा उनकी, तो शक्ति भी उन्हें देनी पड़ेगी। देखो, अगर हम सही मार्ग पे चलना चाहें तो अध्यात्म की कसौटी है ये। अगर हमारा उद्देश्य स्पष्ट है, शुद्ध है, याद रखना शक्ति उसी समय अपना काम कर जाएगी। अपने जीवन की अनुभव की एक बार की नहीं, सैकड़ों बार की बात बताता हूँ। जब घर से कि भाई स्टेज पे जाना है, यहाँ ठहरे,
संकीर्तन के लिए इस स्टेज पे जाना है। आकाश मार्ग में मैंने सदगुरुदेव को देखा है, एक बार नहीं सैकड़ों बार। मेरी कहाँ सामर्थ्य। जैसे वो कहते थे, वत्स क्यों चिंता कर रहा, मैं तेरे साथ हूं, काम मेरा है, मुझे ही करना है, लेकिन तेरे अंदर घुसकर करना है। ये बात और है, कई बार समझो अभी तक 1100 प्रोग्राम दिए होंगे, 700 प्रोग्रामों की बात बताना होगा। फिर मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं उन्हें याद कर कर नित्य निकुंज लीला प्रविष्ट है, उन्हें इतनी देर के लिए प्रिया प्रीतम की लीलाओं से मैं वंचित कर रहा हूं। काम भी उनका है, लेकिन बिना शक्ति, उनकी शक्ति के हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी ये लगता था कि अब तो नाम मेरा हो रहा है, तो थोड़ी सी इसमें वो आ गई। मैं अपने विचार बता, मुझे लगा मेरा नाम हो रहा है, शक्ति गुरु की इस्तेमाल करना गलत हो रहा है। फिर उनसे प्रार्थना करना लगा कि आपको आने में कष्ट होता है, इतनी देर आप प्रिया प्रीतम से वंचित हो जाते हो, कोई बात ऐसी करो, या तो यहाँ परमानेंट निवास कर लो। उन्होंने कहा तेरा अंतःकरण भी शुद्ध नहीं है, सीधी सी बात, इसलिए स्थायी तौर पे तो नहीं, लेकिन मेरी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है, शक्ति भी तुझे देनी है। और वो किस रूप में शक्ति आती है ये बताना अभी मेरा फर्ज नहीं। कुछ बातें राज की गुप्त रखने ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जितनी बार अनुभव किया वो आपको बता रहा हूँ। मेरे साथ हमारी प्रॉब्लम फिर कह दो, तो इन दिनों इन्हीं दौरों से गुजर रहा हूँ। ऊपर की बातों को लेकर ही जा रहा, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, और फिर कहते हैं गुरु का काम कर रहे हैं। क्या गुरु ने ये कहा था एक दूसरे की टांग खींचना है? एक दूसरे के जो काम करने को आगे आगे उसकी राहों में रोड़े अटकाना, अपनी बात मनवाना, क्या ये कहा था उन्होंने? क्या कर रहे हैं है? फिर ऊपर से ढिंडोरा पीटते हैं कि हम तो गुरु की इच्छा, गुरु का काम कर रहे हैं। गुरु के काम की आड़ में हम अपनी ही वासनाओं की पूर्ति कर रहे हैं, अपने ही अहंकार को पाल रहे हैं कि मेरी ही चले। वो गलत है, उसकी सोच ठीक नहीं, उसका ये ठीक नहीं। अरे छोड़ यार, जो संजोगों नागा हो जाएगा, हटा यहाँ से, फारकती। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। ये सतगुरु तेरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है, खरी। तेरे दरबार की हाजिरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। खुशनसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जा